चलिए सर, हमने क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रैक्टिस कर लिया था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग कहाँ तक बात डिस्कस कर लिए हैं, एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सर हमने यहाँ तक में जो कवर किया है टॉपिक अभी तक, वो हमने समझा सर क्या, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट है, हम लोग समझ चुके हैं। टू ड्रॉ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन, ये बात हो चुका है। आज जो बात चलने वाला है सर, है ना, टू बाइसेक्ट द गिवन एंगल, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑन इट, ठीक है। एक लाइन पे पॉइंट रहेगा, उस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये बात हम लोग करने वाले हैं कि ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड टू इट। एक लाइन सेगमेंट रहेगा, उसके ऊपर कोई पॉइंट रहेगा, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू द पॉइंट आउटसाइड इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाले हैं। बात चलेगा यहाँ से, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और जितना हो सके, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, आज हम लोग करने का कोशिश करेंगे। सो ईच एंड एवरी वन बी केयरफुल और मन लगा के समझना है बातों को, ठीक है जी। ठीक है, चलो करण स्टार्ट करें क्लास। तो हमारे पास सर कुछ इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए। सबसे पहला बात बोला गया सर कि हमको यहाँ पर एंगल ड्रॉ करना है, तो बालकों उसके लिए हमको लेना पड़ेगा प्रोटेक्टर, ठीक है सर। इसको आधा करने के लिए सर लेना पड़ेगा हमको क्या, कैंपस लेना पड़ेगा। और डेफिनेटली सर रूलर का तो जरूरत पड़ता ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं बनेगा। आइए, तो सबसे पहला जो काम बोला गया है, ये बोला गया है कि सर आप एक काम कीजिए, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए एंगल 85 डिग्री के बराबर। तो हम जा रहे हैं पहला रे बनाने के लिए। रे इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हम पहला रे बना देंगे, तब तो उसको रेफरेंस मान के दूसरा रे बनाएंगे, क्या बनेगा हम लोग का, एंगल बनेगा। इसके बिना भी हम एंगल बना सकते हैं इसके हेल्प से, है ना। कैसे बनेगा ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिएगा आपको एंगल का कन्वर्जन, है ना। कितना बनाना है, 85 डिग्री। चाहे तो हम प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। हम इससे बना दे रहे हैं, उससे आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा देंगे, ठीक है ना। 85 डिग्री, 85 बन जाना है 5। ये जो है दिख रहा है आपको 85 जा रहा है, ठीक है। आ जाओ भाई, ये हमने बना दिया सर 85 डिग्री का एंगल। इधर सर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको भी थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं है, कोई बात नहीं, रे बन गया। ये जो एंगल बना कितना बना सर, 85 डिग्री का बना। इसको यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए सर हम इसका सहारा ले सकते हैं। सहारा लेने के लिए थोड़ा सा इसको तिरछा कर लेंगे, है ना। प्रोटेक्टर आप सबके पास में होना चाहिए, आप सब कोई इसी स्टाइल में सेम टू सेम जैसे मेजरमेंट होता है उस तरह से मेजरमेंट करके विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बोला गया, तो सर डेफिनेटली 85 डिग्री का हम एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। यस एवरीबॉडी, लुक हियर, इट इज शोइंग 85 डिग्री ओनली। क्या दिख रहा है 85 डिग्री, हाँ जी दिख रहा है 85 डिग्री, एब्सोल्युटली 85 डिग्री दिख रहा है। तो हमने बनाया सर क्या, 85 डिग्री का एंगल बना लिया है। अब 85 का जो एंगल बनाया गया, तो अब बोला गया क्या, इसको बाइसेक्ट करिए। सर बाइसेक्ट करेंगे तो आप सब कोई कमेंट करके बताएंगे कि अगर 85 को बाइसेक्ट करोगे मतलब आधा करोगे, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा करना। तो अगर 85 को आधा करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कितना डिग्री के बराबर आएगा। जस्ट एवरीबॉडी जस्ट सेंड इनटू योर चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, राघव का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया राघव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड राघव, तुम्हारा आंसर सही है। सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, तब तो मालूम चलेगा कि सर जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। बताओ जल्दी से, 85 का आधा कितना होगा बालको एंड बालिके, फटाफट से आंसर आना चाहिए। ए निशानी क्या कर रही है तुम, गलती आंसर है तेरा। अरे 85 है वो। प्रियांशु पाल तुम्हारा आंसर सही है। आदिक रंजन गुड इवनिंग, बट क्लास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से ये करो, रिस्पॉन्ड करो आंसर का। अनन्या वर्मा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया अनन्या, वेरी गुड। सर संस्कृति बोल रहे हैं सर 120 कैसे बनाएंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आने दो टाइम। कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे एंगल का, अभी उसका बात नहीं चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसका बात करेंगे हम। सर संस्कृति बोल रही है सर 43 और 42 हैं। हे भाई लोग, कहाँ हैं आप लोग। सर 85/2 करिएगा तो सर 42.5 आएगा। क्या इतना लॉलीपॉप सवाल में फंस गए आप लोग हैं। 42.5 आएगा, इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है जी। संस्कृति बोली सर 43 एंड 42, क्या निशानी हाँ तुम्हारा सही आंसर हुआ। आदिक रंजन बोल रहा है सर 40.2.5, क्या है भाई वो। तो सामने होते ना तो लग जाता तुमको। अब आपको सीखना ये है सर कि हमको इस 85 डिग्री को क्या करना है सर, आधा करना है। एक बात तो सर कंफर्म है कि सर 85 का आधा 42.5 होगा जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, है ना। 42.5 को बनाने के लिए हम लोग इसको सेंटर पर सर सेट करेंगे। कॉन्सेप्ट वही था जो पिछले क्लास में बात किया गया था।
क्या कॉन्सेप्ट था सर? विथ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस के हेल्प से, किसी भी रेडियस के हेल्प से तुम बड़ा करो छोटा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को दिखे। हम ये करने वाले हैं कलर्स को चेंज, है ना, कलर चेंज करेंगे और हम यहाँ से इसको सर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे सर? ड्रॉ कर लेंगे। एक आर्क हमने बनाया, क्या बनाया सर? एक हमने आर्क बनाया, बन गया आर्क। यार आइए इसको इधर लेके आइए, इसको यहाँ पर लेके आइए। चाहे तो तुम इसको बड़ा करो या छोटा करो, लेकिन ध्यान रखना क्या करना होता है बेसिकली यहाँ पर सर, इस लेंथ को मेजरमेंट करेंगे, इससे मोर देन हाफ होना चाहिए, इस लेंथ से मोर देन हाफ होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जितना यहाँ पर है उस पर ही रख के करो, आपको खुद मालूम चलेगा कि जो आप कर रहे हैं उससे काम बनेगा या नहीं बनेगा। एक करके सीखने वाला स्टेप है, इसमें कुछ नया हम नहीं बताने वाले, है ना। ये इंटरसेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, अगर इंटरसेक्ट होगा तो सही है, इंटरसेक्ट नहीं होगा मतलब छोटा बन गया, है ना। क्योंकि सर पिछले ही पार्ट में इसको समझा चुके हैं। ये काम सेम टू सेम सर यहाँ रखेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे, रख दिए। और सर इसको हम यहाँ से चेंज तो नहीं किया गया है, यहाँ से इसको पास करा देंगे। इंटरसेक्ट हो गया मतलब सर लेंथ सही था। आप इस बात को बस दिमाग में सेट करना कि सर हमको इस वाले लेंथ को यहाँ से रख के ऐसे घुमाना है और इस वाले पॉइंट पर सर रख के फिर हमको सर ऐसे घुमाना है, इस तरह से होना चाहिए सर लेंथ कि ये कट लग जाए। एक कट कब लगेगा? जो हमारा रेडियस था या तो उसके बराबर हो सके या उससे बड़ा हो सके, तभी कट लगेगा। उससे छोटा करोगे तो कट लगेगा नहीं, ये पास कर जाएगा नीचे से, है ना, कट नहीं लगेगा। कट नहीं लगेगा तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आपका काम हो चुका है। आपका काम हो चुका है मतलब क्या है सर? मतलब यही है बालकों कि सर इसको अब हम ज्वाइन करने वाले हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे सर? इस वाले को रखेंगे इनिशियल पॉइंट पे, इसको इसे टर्न करा देंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है सर। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से, है ना बालकों। चलिए जी, ये हमारा कर्व यहाँ पर लगा हुआ है सर, ठीक है। ये देखो बालकों, यहाँ देखो सर, ये जो है ना हमको सर फ्रैक्शन में नहीं दिखाएगा, ये फ्रैक्शन में नहीं दिखाएगा। जो आपको दिख रहा होगा 42 डिग्री एकदम 100% एक्यूरेट बना हुआ है, ये डेसिमल में नहीं दिखाएगा। तो आप अपना जब बनाओगे ना एकदम शार्प जब बनाओगे तो एक्यूरेट दिखाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत थिकनेस ज़्यादा भी है। तो बस हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं बालकों। तो हम ऐसे इसको सर ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन करना, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा बना, ये जो हमारा बना सर, ये जो हमारा बना, ये क्या बना सर? एंगल बाइसेक्टर। क्या हुआ सर? ये एंगल बाइसेक्टर कितना था पहले वाला? जो पहले का जो एंगल था सर वो कितना था हम लोग का? ये था सर 85 डिग्री का, 85 डिग्री का था। और अब जो एंगल बना वो कितना का है? ये जो एंगल बना है सर ये कितना है सर? ये हम लोग का है 42.5। आइए इससे मेजरमेंट कर लेते हैं। कहाँ गए? आइए भाई साहब आप इधर आइए, स्वागत है आपका। ये तो पहला वाला था हम लोग का, है ना बालको। ये तो पहला वाला था सर 85 था। अब 85 से सर नीचे इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा सर 43 और 42 के बीच का पॉइंट बन रहा है, डेफिनेटली सही है ना, बिल्कुल सही है। आप इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, 100% एक्यूरेट बनेगा, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। कल ऐसे भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। हाँ जी, अब रहा सर सवाल कि सर स्टेप कैसे लिखेंगे। तो देखो स्टेप के लिए क्या करेंगे, स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये जान लीजिए। स्टेप के लिए सबसे पहले जो काम करेंगे आप करेंगे ड्रॉ, क्या? एक रे करेंगे। क्या करेंगे आप? एक करेंगे सर रे का ड्रॉ। क्या करेंगे सर? वी ड्रॉ द रे। क्या करेंगे सर? एक रे को ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? स्टेप्स अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप लोग? स्टेप्स का अगर बात करें हम लोग तो स्टेप्स में क्या होने वाला है? फर्स्ट स्टेप क्या होगा सर? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में यही होगा सर, क्या करेंगे सर? ड्रॉ रे। इसका नाम रखते हैं सर क्या? ओ बी रख देते हैं, ओ बी बोलेंगे हम ट्रेंगल को। रे रे ओ बी एंड with the the help of protector protector draw an angle equal to 85 डिग्री। ठीक है, क्या किया गया? 85 डिग्री हमने बना लिया। आइए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर? सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है? सेकेंड स्टेप में ये होने वाला है, थोड़ा सा स्टेप लिखना पड़ेगा बस। जो जो आप काम किए हैं, आपने प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया है, बस ये कर लेंगे सर। इसका नाम रख देंगे ए, ठीक है सर, है ना। सेकेंड पॉइंट हियर एंगल ए ओ बी जो है हम लोग का 85 डिग्री है। अब थर्ड पॉइंट जो करेंगे क्या? विथ सेंटर ओ हमारा सेंटर है, विथ एनी रेडियस विथ एनी रेडियस विथ एनी रेडियस ड्रो एन आर्क ड्रो एन आर्क such that
such that it intersect OB and OA at point, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो हमने क्या लिखा, इंटरसेक्ट द पॉइंट OB एंड OA। OB में क्या बोला गया, पॉइंट P एंड पॉइंट P एंड Q, ठीक है, पॉइंट P एंड Q। अब उसके बाद क्या किया सर, हमने बना लिया सर, ए इंटरसेक्ट किया, 85 डिग्री का हो गया कहानी। अब करेंगे विथ सेंटर P ड्रो एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ OP, है ना। कौन सा स्टेप रहेगा हम लोग का, फोर्थ स्टेप रहेगा। ये स्टेप ही है, क्या करोगे, स्टेप लगाना पड़ेगा इसमें, फोर्थ स्टेप लिखिए, है ना। नाउ विथ सेंटर P ड्रो एन आर्क ARC होगा, आर्क दैट इज मोर देन आर्क द विथ सेंटर P ड्रो एन आर्क with radius with center P draw an arc, P से हम आर्क करेंगे with radius more than half of length PQ का यहाँ लेंथ लीजिएगा, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ PQ। एंड फोर्थ स्टेप जो हम लोग का होगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ ना होगा, क्योंकि सर Q से हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं, Q से विथ सेम रेडियस ड्रो एन आर्क which intersect previous arc एट पॉइंट, उस पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं हम लोग, है ना, उस पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं, प्रीवियस आर्क एट पॉइंट इस पॉइंट का बाबू कुछ नाम रख लो, है ना, यहाँ पर कुछ नाम रख लेते हैं, AP हो गया तो इसको R मान लेते हैं, पॉइंट R। लास्ट स्टेप 6 नंबर, नाउ ज्वाइन इसको OR does एंगल B ROB बोल दीजिए, एंगल ROB इक्वल टू होगा सर 85/2 डिग्री, इक्वल टू सर कितना होगा, 2.5 डिग्री। हो गया, खत्म कहानी। करना पड़ेगा, इतना काम तो करना पड़ेगा सर। मेरे मैथ के सर बोले थे कि टेस्ट में कंस्ट्रक्शन चैप्टर से आएगा तो स्टेप नहीं लिखिएगा तो चलेगा। हाँ, तो आपके सर का कहना है ना, हम पढ़ाना है ना, अरे हम तो पढ़ाएंगे ना जी, हम तो पूरा पढ़ाएंगे, हम चीटिंग थोड़ी करेंगे सर मेरे टीचर स्टेप नहीं लिखवाते हैं, हम लिखे कि एग्ज़ाम में लिखे कि नहीं। आप सर से पूछ लीजिएगा कि सर एग्ज़ाम में स्टेप लिखना है कि नहीं लिखना है ना, स्टेप एग्ज़ाम में लिखना है या नहीं लिखना है। हमको तो भाई पढ़ाना है, हम तो पढ़ाएंगे चलो बाल को हटाएं क्या, है ना, हटाएं क्या, इसको हटा दें, क्या, समझ में आया सबको। एक काम पिछले क्लास में भी किया गया है, हटा दे क्या सर, कंस्ट्रक्शन में केस स्टडी भी करवा दीजिएगा। अच्छा पर ठीक है तुम्हारा बात। बालको क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पधार चुके हैं और अब बारी है सर क्वेश्चन नंबर 6 का। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 6? बिल्कुल तैयार होना चाहिए आप लोग। चलो बालको, तो यहाँ पर बात करना है क्या सर, ड्रॉ अ लाइन ए बी। सर यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं बोला गया है, यहाँ बोला गया ए बी एक लाइन है, मतलब दोनों तरफ रे रहेगा। बी केयरफुल अबाउट द सिंपल थिंग। ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक पॉइंट पी ऑन इट। अच्छा जी, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। वाह क्या बात है। तो पहला बात सर कि अपने इंस्ट्रूमेंट को तो बोला लीजिए, कहाँ गया मेरा इंस्ट्रूमेंट, कम टू द प्लेन। यस, क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा हमको, सर पड़ेगा इसका आवश्यकता पड़ेगा, सर पड़ेगा हमको इसका आवश्यकता पड़ेगा, और 90 डिग्री को मेजर करने के लिए सर इसका भी आवश्यकता पड़ेगा। यानी सर तीनों का तीनों जो है चाहिए ही चाहिए। आइए जी,
बालकों स्टार्ट हो जाओ कृपया करके अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ में, और पूरा का पूरा ध्यान रहेगा सीखने के लिए। एक बार सीखेंगे तो खुद से बनाएंगे और सही सही बनाएंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे, ये रहेगा माइंडसेट। नहीं तो अगर अभी सीखने का टाइम पे आप टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर देखेंगे, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए एक बार सीख लेते हैं। लेट्स हम एज्यूम करते हैं कि आपको नहीं आता है, अभी मान लो कि सर हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है सर कि सर हमको ड्रॉ करना है क्या, हमको ड्रॉ क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है सर सबसे पहला काम एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट नहीं है इस बार, लाइन है, ठीक है जी। तो सर हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ। ये हमने किया सर क्या, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम हम रखते हैं क्या ए, और इसका नाम रखते हैं, ठीक है सर। ये बोला गया ड्रॉ अ लाइन ए बी, हमने ड्रॉ अ लाइन ए बी कर दिया, पहला स्टेप यही होगा, तो हो गया। एंड टेक पॉइंट पी ऑन इट। अब बोला गया क्या कि सर इस पर ना एक पॉइंट ले लीजिए, इसका नाम रहेगा पी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, अपने मन से यहां पर एक पॉइंट रख लेते हैं जिसका नाम है पी। हम थोड़ा सा बगल में लिखे हैं क्योंकि सर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तब इसी पर पड़ जाएगा। आपको पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा, इसी पॉइंट पर इसी पॉइंट पर इसी पॉइंट को पी माना गया है, ठीक है ना। यस सर, ठीक है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी, इस पी से लाइन पास करना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू ओ बी, ओ बी इस ओ बी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर से सुनो, यहां पर बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ करना ए बी का, बिल्कुल नहीं करना है। लाइन सेगमेंट को आधा नहीं करना है। डेफिनेटली हम लोग जब लाइन सेगमेंट को आधा कर रहे थे तो सर 90 वहां भी बन रहा था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो सर ए बी हमारा पहले बात की लाइन है सर, उसके बाद इस पॉइंट पी से सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बस इतना ही काम करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मतलब सर 90 ड्रॉ करना, इसका बहुत सारा तरीका है, आइए सिखाते हैं आपको। हम बुलाएंगे इस भाई साहब को, है ना, कैंपस साहब को बुलाएंगे। इसमें आप किसी भी रेडियस का लेकर, किसी भी रेडियस को लेकर आप यहां पर चुपचाप बना दो सेमी सर्कल। क्या बनाओगे, सेमी सर्कल मतलब तो है हाफ सर्कल। क्या होता है सर, हाफ सर्कल होता है ना। चलो थोड़ा सा पॉइंट मेरा इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं, होता है वो मेरे से, डिजिटल बोर्ड में हिलेगा। हम सर किसी भी लेंथ का रेडियस मान लेंगे, क्या करेंगे सर, किसी भी लेंथ का रेडियस मान लेंगे और इस रेडियस को मान के सर क्या बना देंगे, सेमी सर्कल बना देंगे। क्या कर देंगे सर, सेमी सर्कल बना देंगे। ये बन गया सेमी सर्कल। क्या बन गया हमारा, ये बन गया सर हम लोग का सेमी सर्कल बन गया, ठीक है ना। क्या हुआ सर, हमने बना दिया सेमी सर्कल, इसको सेंटर मान के सर, इसको सेंटर मान के विथ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का, छूट है किसी भी रेडियस का तो मानो, हमने बनाया सर सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल सर मान लेते सर एक्स और वाई पे कहीं कट लगा होगा, बिल्कुल लगा सर, लगा क्या कट, दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहाँ पे है कि सर हमको यहाँ पर 90 ड्रॉ करना है। 90 ड्रॉ करने का बहुत सा तरीका है, लेकिन देखो हालांकि तो सिखाएंगे, जब एंगल का जब सिखाएंगे ना आप लोग को तो देखना कितना मजा से आप लोग सीखोगे एंगल बनाना, है ना। एकदम लॉलीपॉप बना के छोड़ देंगे उसको हम। फिलहाल तो जो सिखा रहे हैं वो फोकस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे जब तो देखेंगे। आइए देखो यहाँ पर बालकों एक बात ध्यान देना कि सर हमने रेडियस कितना कंसीडर किया था। सर रेडियस जो हमने कंसीडर किया था यहाँ पर ये सर 2.9, ठीक है 2.9, 2.9। यहाँ पर सिंपल सी बात ये है सर कि अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, और रेडियस सही है, ठीक है। ये हमने रेडियस से 2.9 लेके बनाया था, कोई बात नहीं सर। अब एक काम करो, करना बस इतना ही है, हालांकि इसका बहुत सारा तरीका है, बट यहाँ देखो हम चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट बन सकता है, एक बार में बन सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम सिखाना चाहते हैं, जो कि बेसिक होता है जानना, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक होता है सर कि हवा में उड़ा देना, और एक होता है सर कि बेसिक को जान के उसके बाद हवा में उड़ाना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। हाँ जी देखो यहाँ पर थोड़ा सा का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसको सही कर लेते हैं, 0.9 बिल्कुल सही है। अब जानते हो क्या करना है सर, हमको ये काम करना है कि सर इस वाले लेंथ को लेकर सर यहाँ पे कट लगाएंगे। क्या करेंगे सर, कट लगाएंगे। 0.9 का मेजरमेंट है, कहीं फिक्स कर सकते हैं, यस 9 यहाँ पे है दिख रहा, इसको सर हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं। एक पहला कट लगा, ठीक है सर। उसके बाद इसको पकड़ेंगे, इस सेंटर पर रखेंगे। देखो रेडियस को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, रेडियस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा सा और नीचे बुलाएंगे, 2.9 ही रखना है हमको, 0.8 हो गया है, कोई बात नहीं हम चेंज करेंगे, 2.9 कर दिए। और एक सेकंड, कट 3 हो गया, हाँ 2.9 हो गया। अब इसको यहाँ कट लगा दिए। बेसिकली जानते हो क्या हुआ है सर, यहाँ पर ना सर इस सेमी सर्कल में 3 कट लगा है, पहला कट सेकंड कट। सर जानते हो क्या होगा, अगर हम ऐसे मिला देंगे तो सर बनेगा कितना, 60 डिग्री का बनेगा। यहाँ ऐसे मिलाएंगे तो सर होगा 180 का, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हारा काम हो चुका है, बहुत कर चुके हैं हम लोग ना। 0.9 तो रखना है, हाँ बुलाओ, और इसको यहाँ, ठीक है 2.9 यहाँ पर है, और कलर चेंज करेंगे और इसको हम बस इंटरसेक्ट करा देंगे, करेंगे अब 0.9 है ना, यस है।
काम फिनिश, ये ज्वाइन कर चुका है। कैसे कैसे हुआ देखो यहाँ ध्यान से, आप इधर से भी चल सकते थे ऐसे कट लगा के, पहला कट दूसरा कट इसी जगह से रख के सर सेम रेडियस रख के ऊपर कट लगाए हैं, और यहाँ पर रख के सर यहाँ पे कट लगा दिए हैं। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर लेना, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ यहाँ वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को बस मिला लेना है। कहाँ गया मेरा, आजा भाई छोटा हो जा पहले, आ जाओ। इसको सर सेंटर रखना है ना, इधर टर्न कराएंगे और सर ये हम लोग का बनेगा सर कितना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा अगर तिरछा दिख रहा है हमको यहाँ पर स्टेप, लेकिन ई ई है ना, गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है कहाँ पे गड़बड़ हुआ, कुछ ना कुछ रेडिएशन चेंज मार दिए होंगे शायद, इन केस हुआ हो सकता है। लेट मी वेरीफाई दिस, ठीक है। वेरीफाई कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है वेरीफाई, 0.9 रख के हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगर रेडियस चेंज हो गया ना तो सर वो गलती होगा, अगर रेडियस चेंज नहीं होगा गलती नहीं होगा। ये थोड़ा सा हिलता भी है भाई, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तो हिलता ही है ये भी, दिख तो रहा है क्या। अगर नर के अगर हम यहाँ पे कट लगाते हैं, ये दिख रहा है, करो इसको, करो। हाँ जी देखिए, पॉइंट का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पॉइंट का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसी कारण से सर देख रहे हो यहाँ पे कट लगा है, इसी कारण से इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है। देखो यहाँ पर एक कट लगा है पहले वाला, यहाँ पर एक कट लग रहा है यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे कहाँ जा सकता है, कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ गलती हुआ है सब मालूम चल जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट को हमको मालूम चले कि आखिर एरर कहाँ कहाँ पे हुआ था। ये हम यहाँ पे ला दिए, ठीक है सर। उसके बाद इस चीज़ को सर 2.9 रखा गया है बिल्कुल, इसको सर हम 2.9 रख के सर इधर लेके आएंगे। ये सब स्टेप देखते रहिएगा आप लोग, नया स्टेप मतलब नहीं है, सब बहुत पुराना स्टेप है, ठीक है। और हम इस चीज़ को सर यहाँ पर रखने वाले हैं पॉइंट पर, और हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा तिरछा होगा एंगल भाग जाएगा यार, आएगा, ठीक है। 0.9 लेंथ है, यस सर लेंथ है, यहाँ पर क्या आते हैं 2.9 कर लेते हैं। उसके बाद क्या, कट लगा दो, कट लग गया। अब एंगल जो है यहाँ से मैच होना चाहिए सर 90 के आसपास, बन रहा है या नहीं बन रहा है, 90 साहब बने या नहीं बने, 90 बन गए बिल्कुल सर, 90 बना है ना। मतलब सर क्या हुआ था कि पिछला बार देखो हल्का सा भी अगर टर्न हुआ आपका, अगर ये क्या बोलते हैं इसको, कैंपस अगर हल्का सा भी टर्न हुआ तो आपका जो है सर जो पोजीशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसी कारण से मेरा गड़बड़, देखो मेरा भी तो गड़बड़ हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए कुछ अलग रूल चलेगा, रूल तो सर सेम सबके लिए सेम ही है ना बालको। सर रूल सबके लिए सेम है तो बिल्कुल सर स्टेप बिल्कुल सबके लिए सेम है। यहाँ पर क्या वेरिफिकेशन कराना है, जो मेरा पहले वाला एरर था उसको हम इरेज कर लेते हैं, है ना। पहले वाला जो मेरा एरर था उसको हम इरेज कर ले रहे हैं, तो यानी सर जो पहले वाला था ये वाला पार्ट सर इरेज होना चाहिए था। कहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं, रुक जाओ इरेज कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग ये वाला पार्ट नहीं था, ये ब्लू वाला पार्ट था, इसको हटा लेते हैं। बाद ये रेड वाला पार्ट था, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सर ये वाला पार्ट नहीं था, हाँ ज़्यादा नहीं हट पाएगा क्या, क्या और नहीं गलती हट गया ना, ये वाला पार्ट नहीं हटना चाहिए, सब नहीं हट सकता है, छोड़ दो। उसके चक्कर में मालूम चला कि सब इरेज कर लिया, नहीं वो नहीं हो पाएगा। मतलब ये रेड वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना, रेड वाला पार्ट नहीं रहेगा, बस ये वाला पार्ट रहेगा। ये नीचे का जो ब्लू वाला पार्ट है ये भी नहीं रहेगा, लेकिन उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं, बस उसको मिटा सकते हैं। लेट में ट्राई, है ना, लेट में ट्राई कि मिटा दें हम, यस वाइट कलर का लगा के हम उसको मिटा दिए। पेंट का कमी थोड़ी ना है, पेंट तो बहुत, हम पेंट मार दिए बाबू। तो यही कहना था आप लोगों से कि अगर सर कोई पोजीशन चेंज होता है ना, और कोई पोजीशन चेंज हो जाता है आपसे या किसी से भी होगा तो सर गलती हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें आप लोग, थोड़ा सा का डिफरेंस आया था, बट आप यहाँ देखो, अब आप यहाँ देखो कि क्या यहाँ पर सर 90 बना क्या, क्या आपने देखा कि सर ये जो आपने एंगल बनाया वो एंगल सर कितना बना, 90 बना क्या, 90 बना क्या, देखो ध्यान से, क्या ये 90 बना, वेयर इट इज, ओहो ये पॉइंट यहाँ कैसे आ गया, यहाँ रहेगा ना, यस 90 बना हुआ है। क्या है सर ये 90 बना हुआ है। सर ये जब 90 बना हुआ है मतलब परफेक्टली एक्यूरेट है। जो क्वेश्चन में बोला गया था ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू पी, पी से सर पास करेगा,
एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या होना चाहिए सर? इस ए बी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए था। इस ए बी पर सर परपेंडिकुलर है, तो अब इसको हटा लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये हम लोग क्या है सर, ए बी है, ए बी है, ए बी पर सर पी पॉइंट सर पास किया है, जो कि इस पर परपेंडिकुलर मतलब सर 90 डिग्री के एंगल पर है, तब कंस्ट्रक्शन सही है। अब रहा सवाल कि सर इसका अल्ट्रा शॉर्ट क्या प्रोसेस हो सकता है ना? इसका अल्ट्रा प्रोसेस क्या हो सकता है, एकदम फट से एक बार में उड़ाने वाला, है ना? सर मेरा भी नहीं आया, भूमि सही कर लो इसको दोबारा। सर मेरा करेक्ट आया है, ठीक है। देखो, देखिए बाबू, सीधा बात बता रहे हैं, अगर सर हम लोग यहाँ पर कैंपस को लेंगे ना, तो आप लोगों के पास जो कैंपस है ना, वो मैनुअल है, वो एक बार आप फिक्स करेंगे ना तो फिक्स रहेगा, आप फटाक से उसको रख के घुमा सकते हो। इसमें क्या है ना कि इसको हमको मिलाना पड़ रहा है, और गलती से भी हल्का सा इधर उधर हुआ ना, तो वहाँ से तुम्हारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगा तो एंगल चेंज कर देगा। तो डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना एक्यूरेटली बन जा रहा है, ये अच्छा बात है है ना? नहीं तो उसमें तो कुछ ना कुछ एरर आता ही आता है, लेकिन हाँ, जब हाथ से बनाया जाएगा ना तो एकदम परफेक्टली बनेगा। अब लो इसका ना, इसका देखो एकदम अल्ट्रा प्रोसेस देखो, सुपर फास्ट प्रोसेस, है ना? अगर सुपर फास्ट प्रोसेस की बात हम लोग करते, ऐसे हम बात करते हैं, ऐसे बात करते, ओए बाल को इधर आ जाओ, चल ऊपर चल, क्यों नहीं चल रहा है यार? देखो, यहाँ सर क्या करेंगे, एक हम करेंगे सर, ड्रॉ कर लेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको हम लेके आएंगे सर, इस साहब को लेके आएंगे, कैंपस को लेके आएंगे यहाँ पर। चलो यहाँ पे छोटा सा हम कर लेते हैं, क्या छोटा सा, भाई नहीं बन रहा है तुम, यहाँ पे लेके आ गए सर। इसको पॉइंट को मान लेते हैं, क्या इसको मान लेते हैं सर, पॉइंट पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं पी। जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैठा हुआ है बोर्ड पर। यस, बिल्कुल बैठा हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कहाँ बैठे हुए दोस्त, वेयर आर यू, लेट मी सी। कहे कि प्रेस कर रहे हैं कहीं पर और हो जा रहा है कहीं पर, है ना? चलो ये पॉइंट हमारा पी है, ठीक है, पॉइंट पी है। अब देखो करना क्या रहे हैं हम, ये करना चाह रहे हैं कि सर अगर हम इसको यहाँ से सर एक सर्कल बना देते हैं, क्या करते हैं सर, एक सेमी सर्कल बनाते हैं। क्या किए, सेमी सर्कल बना दिए, ठीक है, बन गया। अब कुछ नहीं करना है, देखो करना ये है कि इसको तुम यहाँ पर सेट करो, यहाँ सेट किए, और इसके लेंथ को आप मेजर कर लो, मेजर कर लिए। आप इसे छोटा भी कर सकते हो, इसके बराबर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कर लिए, ठीक है। क्या ये बराबर है, बराबर भी नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला सेंटर पे होना चाहिए, आ गया। इसके थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं, और क्या, ये इससे बड़ा ही कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा करोगे तो तुम्हारा पेज ज़्यादा यूज करेगा और कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। चलो, लेंथ कितना है इसका, व्हाट इज द लेंथ, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है आपको, बस इसको सर ऊपर लेके चलते हैं, 3 सेंटीमीटर का लेंथ यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। आप 3 से ऊपर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ड्रॉ कर लिए, क्या किया हमने, आर्क बना लिया। इस वाले पोजीशन को सर यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है, और हो रहा है कोई बात नहीं, बात मान जाएगा। यहाँ पे कट लग गया, कट लग गया मतलब काम बन चुका है। अब कुछ नहीं करना सर, इस वाले को ज्वाइन कर लीजिए, हालांकि यहाँ पर तो पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पॉइंट दिखा ही नहीं, है ना? बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, अगर मैच कर जाएगा तो बिल्कुल बात सही है, अदरवाइज मैच नहीं करेगा तो बात नहीं सही है ना? देखिए हमने यहाँ पर पी के आसपास में कंसीडर किया था, ये बिल्कुल उसके आसपास में ही जा रहा है ना? तो ये जो एंगल है बेसिकली सर हम लोग का 90 के आसपास बिल्कुल बन रहा है, तो आप इसके थ्रू भी बना सकते हो, आप इसके थ्रू भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। परफेक्टली सर 90 पे ही बन रहा है, यही पॉइंट कंसीडर किया गया था। तो आप लोग डायरेक्ट इसके थ्रू भी बना सकते हो। क्या किया गया है सर, इसके लेंथ के बराबर रेडियस ले लिए हैं और यहाँ पे कट लगा लिए हैं, इसके लेंथ के बराबर रेडियस लेकर सर यहाँ कट लगा लिए हैं, एकदम इसके ही बराबर। ये लेंथ जो तुम्हारा है ना, डायमीटर, डायमीटर के बराबर। ऐसे तुम बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसे छोटा नहीं करना, मतलब सर रेडियस के बराबर मत करना, ठीक है। रेडियस से बड़ा कर सकते हो, डायमीटर के बराबर कर सकते हो, उससे बड़ा भी कर सकते हो। ऊपर कट लगाओगे डायरेक्ट इसी पॉइंट से पास करेगा, 90 बनेगा। तो अल्ट्रा शॉर्टेड प्रोसेस है, ये तुम्हारा बेसिक प्रोसेस है। पहला कट 60 के बराबर, दूसरा कट 120 के बराबर, 60 के सर ऊपर इधर लेके और 120 के ऊपर सर लेके कट लगाया गया है, यहाँ पे कट लगा है, इससे पास करा देंगे, हमारा एंगल बन जाएगा। बढ़ा जाए आगे, हाँ जी बोलिए, क्या यहाँ से आगे बढ़ा जाए या कोई डाउट है? एवरीवन, 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 सर दोनों में से कौन सा इजी है? पर हमको दोनों अच्छा, मतलब ये ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बाई प्रोसेस है। ये जो है ना, ये 60 डिग्री यहाँ बना हुआ है, 120 बना हुआ है, 60 और 120 के सर 90 बनता है। ये बाई प्रोसेस है, बाई बेसिक प्रोसेस, ये अल्ट्रा प्रोसेस है, तो शॉर्टकट है, आप इसे ही बना सकते हो, 100% एक्यूरेट है ये भी।
ठीक है। अब देखो ऐसा तो कुछ स्टेप सिखाएंगे नहीं जो गलती हो तो काम ही नहीं कराएंगे हम, है ना। तो जो भी प्रोसेस सही प्रोसेस है, आप पॉइंट सर बस हम पॉइंट सर पास करना था, हम पास करा दिए। पढ़ते हैं अब यहाँ से आगे बाल को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। ड्रो एन लाइन, ड्रो अ लाइन ए बी, टेक पॉइंट पी आउटसाइड टू इट, ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आइए बढ़िया क्वेश्चन के लिए पहले इंस्ट्रूमेंट को लेके आते हैं, है ना। वेयर इज द इंस्ट्रूमेंट बालको। प्रोटेक्टर चाहिए सर, प्रोटेक्टर चाहिए अपने को, और चाहिए कैंपस, सेपरेट किया जाए। सबसे पहला स्टेप क्या बोला गया है यहाँ पर, स्टेप आप लोग खुद लिख सकते हैं जैसे जैसे स्टेप चल रहा था उसके अनुसार से। सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग वो क्या बोला गया है, ड्रो अ लाइन ए बी। तो सर सबसे पहला काम कर लेते हैं, ए बी एक हम मान लेते हैं, क्या एक ए बी मान लेते हैं, इस पर हम मान लेते हैं सर ए बी एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। लाइन बोला गया है, सॉरी फॉर दैट, इट इज नॉट सेगमेंट, इट इज अ लाइन। ठीक है बाल को, इसको हम सर ए बी बोल दिए, क्या बोल दिए इसको, ए बी बोल दिए, ए बी बोल दिए। बस और बड़ा बनाना चाहिए था, लेट मी मेक इट अ लार्जर। तो बड़ा बनाते हैं, आ जाइए। चलिए देखो भाई कितना बड़ा बना दिए, ठीक है ना। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है सर ए बी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ए बी नाम है। ठीक है, ए बी हमने क्या बनाया, लाइन बनाया। अब यहाँ पर बोला गया क्या कि सर ड्रो अ लाइन ए बी, टेक पॉइंट पी आउटसाइड टू इट। इससे ऊपर, आउटसाइड मैंने बाहर होता है, या तो ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, बट आउटसाइड हम लोग ऊपर ही कंसीडर करते हैं ना। तो आइए अपने मन से एक पॉइंट हम मानते हैं, एक पॉइंट मानते हैं अपने मन से, यहाँ पर मान लिए, है ना। यहाँ पर इसको हम नाम रखते हैं पी। पी पॉइंट हमने मान लिया गया, बोला गया था पी पॉइंट मानिए, इस पॉइंट को हमने पी माना है। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब कोई लाइन ऐसे होना चाहिए जो पी से पास करे और इस पर परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर यहाँ बनेगा, है ना। क्या बनेगा सर, देख लीजिए ध्यान से क्या होने वाला है, इंड रिजल्ट कैसा होने वाला है, क्या कर लेते हैं इसको, हाँ इंड रिजल्ट कैसे होने वाला है देख लीजिए। उसके बाद आपको फील आएगा ना कि सर क्या करने वाले हैं वो, है ना। मतलब सर हम यहाँ पर 90 एंगल बनाएंगे, यस। कुछ ऐसा होने वाला है सर, कुछ ऐसा होने वाला है कि ये सर ऐसा कुछ बने, ऐसे कोई लाइन जाए पार करके जो यहाँ पर 90 एंगल का बना दे, 90 डिग्री एंगल बना दे, ये कुछ होने वाला है। आइए वाला को, अब इस कंडीशन में देखो, पिछले वाला में ना हम लोग इस, अगर इस लाइन पे पॉइंट था तो उसको ही सेंटर मान लिए थे, याद करो इस बात को। पिछले वाले जो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, इस वाले में जो कंस्ट्रक्शन किया है, इसी वाले पॉइंट को सर हमने सेंटर मान के सर यहाँ पर सर्कल बना दिया था। क्या किया सर, इसको सेंटर मान के सर सर्कल बना दिया था। बट अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला सर, ये तो सर बाहर है, तो बाहर है, कोई बात नहीं। अगर ये बाहर है ना तो और अच्छा बात है, देखो कैसे अच्छा बात है बताते हैं आप लोगों को। इसको तुम, हाँ इसको तुम यहाँ लेके चलो, इस पर सर इसको सेट कर लो, जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है ना इसको इस पर सेट कर लो। ठीक है सर, सेट हो गया। हाँ कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, सेम कलर नहीं रखने वाले हैं, यस कलर को चेंज करेंगे। और अपने मन से ना देखो, एक्चुअली में होता क्या है सर, हम इस वाले लेंथ के बराबर, इस वाले लेंथ के बराबर नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, इसलिए नहीं रख सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर सर्कल बनाना है तो इससे बड़ा कर लेंगे। अब बड़ा कितना कर सकते हैं, बस इतना बड़ा करना कि सर इसके नीचे पहुंच जाए। तुम जितना बड़ा करोगे तुम्हारा पेज उतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन गलती नहीं होगा, एक कंफर्टेबल मानते हैं, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं सर, इस वाले लेंथ को मान के, लेंथ कितना है 3.7 है, 3.7 को सर हम यहाँ पे सेट करते हैं, 3.7 हम सेट करेंगे, 3.7 साहब आ गए, 3.7 हो गया। चलो ऐसे करना है बाबू सेट तुमको कि 3.7 सही है, कि ये सर ये नीचे ना, नीचे बन जाएगा सेमी सर्कल। देखो हालांकि ये सेमी सर्कल नहीं है, ये बोलना गलती होगा, सेमी सर्कल बस आर्क बनाया है ऐसे कि सर ये दो पॉइंट पे टच लग जाए, तो सर इसको एक्स और वाई मान लेते हैं। क्या मान लिया सर इसको, हमने सर एक्स और वाई मान लिया, क्या मान लिया इसको, एक्स एंड वाई मान लिया। बस समझ में आ रहा है क्या किए हैं सर, हमने इस वाले पॉइंट को सर सेंटर मानते हुए बस इस वाली लाइन ज्वाइन करने से इससे बड़ा लेंथ, इससे बड़ा लेंथ लेकर हमने एक यहाँ पर आर्क बनाया। क्या बनाया, आर्क बनाया, क्या बनाया, आर्क बनाया। किस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर सर हमने इस लाइन के नीचे एक आर्क बनाया। अब समझ में आ रहा है क्या किया गया है, इस वाले को सर सेंटर मान के, इस पी को सर सेंटर मान के सर हमने नीचे एक आर्क बनाया इस तरह से कि सर ए बी पर दो जगह कट लग जाए, कट लग गया। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब आगे वही काम करना है सर, इसको सेंटर मानते हुए क्या करना है सर, इसको सेंटर मानते हुए इस स्टेप को सीखना जरूर ध्यान से, बहुत बढ़िया स्टेप है ये। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारा रूल है इधर उधर का, लेकिन कोई कोई रूल ही मत मानो, तू बस मेरा मत मान, मेरा बात मान।
सर हमको यहाँ पे आर्क बनाना है, यहाँ सेंटर रखे, यहाँ सेंटर रखे, ऐसा कुछ लेंथ रखने वाले हैं कि जो आपस में कट लग जाए। देखो सबसे सेफ क्या होता है कि जो भी रेडियस था उसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, अपने मन से बड़ा कर लो, अपने मन से बड़ा कर लो, बस मोर देन। या इसका एक और रूल है क्या कि सर इस वाले लेंथ से मोर देन हाफ, क्या बोल रहे हैं समझाते हैं तुमको। 3.7 याद है ना, 3.7 बिल्कुल याद है तुमको। तो बबुआ हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर तुम इस लेंथ को, ये जो लेंथ है ना तुम्हारा, ये जो लेंथ है तुम्हारा 5.5, इसके लेंथ से मोर देन हाफ, मोर देन हाफ में सर 4 आएगा ना, सेफ मान लेते हैं सर 4। 4 को हम एडजस्ट करने वाले हैं आर्क बनाने के लिए। हम यहाँ पर 4 सेट करेंगे बाल को, देखो यहाँ पर 4 मेरा हो रहा है। ये आप भी अपना इंस्ट्रूमेंट सर मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। आर्क बनाना है सर, थोड़ा सा कर लेते हैं एडजस्ट इधर। 4 यहाँ पर कर दिए हैं हम सर, यहाँ पर एक आर्क बना देंगे, बना दिए, बनना चाहिए आर्क, बन गया, कोई बात नहीं, बन गया। 4 यहाँ पर है, इसी काम को सर यहाँ भी करने वाले हैं। 4 को रख के सर यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 4 को सर यहाँ पर रख के हम इस वाले पोजीशन पर, आजा मेरे भाई पे चल भाई, ओए चक दे पट्टे, क्यों बात नहीं मान, बदमाशी करोगे, ठीक है। डिफरेंस अभी ठीक है। लेंथ कितना है बाबू, ए दिखा रहा है 1 पॉइंट कितना 4 होना चाहिए, ही नहीं रहा है, वो हिडन हो जा रहा है उसके पीछे। बस क्या करेंगे सर, इसको सर इस तरह से कर लेंगे। देखिए आपने सर सेम रेडियस रख के यहाँ पर आर्क बनाया, सेम रेडियस रख के यहाँ पे आर्क बनाया। अब इस वाले पॉइंट को सर इस वाले कट से ज्वाइन कर लीजिए, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम, चैप्टर खत्म, मतलब नहीं कॉन्सेप्ट खत्म, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बट मान लीजिएगा वो सही है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा तो तिरछा हो गया मेरे से, थोड़ा सा तिरछा हो गया, नहीं बस एकदम सही है, ठीक है, नहीं हुआ है गलती, थोड़ा सा तिरछा हो जरूर है, चलो ठीक है सही है। लेंथ पार करेंगे ना तो टच हो जाएगा वहाँ पर, देखना ध्यान से। क्या देखो कहाँ से ज्वाइन करना है, अच्छा ज्वाइन तो करना है इधर से ना, इधर से कर सकते हैं, कर लेते हैं, बुला लेते हैं। आ जाओ मेरे मुन्ना आ जाओ, आ जाओ। कैसे है सर स्टार्टिंग, इधर से है, कर बात नहीं, कैसे है स्टार्टिंग, 1 2 इधर से है ना, चलो 1 2 3 4 5 6, चलो पास किया सर, ये पास किया। थोड़ा सा का पॉइंट का डिफरेंस आ गया होगा, हो सकता है सर इधर उधर हिल गया होगा, बट यही प्रोसेस है। सर यहाँ पर 90 बन रहा है क्या, बस चेक कर लो, क्या यहाँ पे 90 बन रहा है क्या, देखो बाबू ये थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया है हल्का सा, मानते हैं इस बात को, हो सकता है डिफरेंस यहाँ पर लेने में, इस वाले पॉइंट को हम ठीक से एनालाइज नहीं किए होंगे, यहाँ पर एनालाइज नहीं किए होंगे, बट आपके पास कॉपी है ना, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा डीप कर देना, कल ही बताया गया था, थोड़ा सा डीप कर देना ताकि लॉकिंग पॉइंट मिल जाए, लॉकिंग पॉइंट, उस लॉकिंग पॉइंट से आप घुमाओगे खटाखट रिजल्ट बनता है। लॉकिंग पॉइंट क्या है सर मेरा, है क्या है लॉकिंग पॉइंट बताओ, ताला मारने वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, 90% डिग्री, 90 डिग्री बनाओ, क्या 90 बन गया, 90 डिग्री बन गया है बबुआ, मतलब बात 100% एक्यूरेट है। फिर से बताते हैं क्या क्या स्टेप किया गया है। सबसे पहला काम जो किया गया है, क्या किया गया है सर, सबसे पहला काम जो किया गया है यहाँ पर, वो लिया गया है एक लाइन ए बी जिसका नाम था, उसके ऊपर लिए हैं एक पॉइंट पी। ये पॉइंट पी सर हम लोग का बिल्कुल यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ कलर क्या है सर, फिर से सेम कलर, ये पॉइंट पी था, ठीक है, पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी था, इससे सर ऊपर लिया गया है पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से सर हमने सर रेडियस लिया है मोर देन इस ए बी के लेंथ से सर, ए बी नहीं बोलेंगे, इस पी से सर इस वाले लाइन सेगमेंट लाइन तक से बड़ा लिया गया रेडियस, इस तरह से सर ए बी पर हम एक आर्क बना सके जो कि एक्स और वाई पर टच हुआ है। फिर क्या करेंगे सर, इस एक्स को सेंटर मान के विथ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ दिस एक्स वाई आप नीचे का आर्क बनाएंगे। सेम आर्क से सर इस वाले पॉइंट सर नीचे हम आर्क को सर इंटरसेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे दोनों कट लगा है बस उसको ज्वाइन कर लेंगे, हम लोग क्या बनेगा, ये बनेगा सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यस सर समझ में आ गया। अब बताइए सर दोनों में से कौन सा, हाँ जी बताइए, एनी वन, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कि पॉइंट अगर बाहर है तो किस तरह से एंगल को कंसीडर कर सकते हैं, टेल मी नाउ, फटाफट फटाफट बताइए जल्दी से। बालको, ओए बालको, सर आ गया सर, सही आंसर है, बहुत बढ़िया भूमि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन सर। सर पहले लग रहा था कि हार्ड है लेकिन अब लग रहा है बहुत इजी है, हाँ पर अरे इजी रहेगा भाई, क्या टेंशन लेता है, नो समस्या सर, अनन्या बोल रही है नो समस्या सर, सर समझ समझ में आ गया, संस्कृति बोल रही हैं। सर मेरा नहीं बन रहा है, अक्षिता श्रीवास्तव बोल रही हैं कि सर मेरा नहीं बन रहा है। अक्षिता क्या आपने स्टेप फॉलो किया है जो बताया गया है बाबू, अक्षिता,
अक्षिता से नहीं बना है। सर मेरा भी आ गया, दृष्टि बोल रही है मेरा आ गया, सेरेस बोल रही है सर मेरा भी करेक्ट है। अरे वाह, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। एकमात्र बालक हैं जिनको समझ में नहीं आया है, सर टाइम हो गया है। भूमि बोले सर टाइम हो गया है, तो क्या करें, छोटी कर दें? है भूमि? यस, अक्षिता बोलने से समझ में नहीं। अक्षिता देखो यहाँ पर, बात को समझो अक्षिता। हमने सर एक लाइन ए बी ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया गया। इस ए बी के ऊपर ना एक पॉइंट ले लो, क्या ले लो, एक पॉइंट ले लो, ठीक है। अपने कैंपस को लो और लेंथ को क्या करो तुम, इस वाले पॉइंट पर सर, जो तुम्हारा लोहा वाला पॉइंट है ना, उसको वहाँ पर सेट रखो, और जिसमें पेंसिल लगाई उसको तुम इस वाली लाइन से नीचे उतार दो, और एक नीचे एक बनाओ, आर्क बनाओ, इस तरह से कि सर ए बी पर क्या होगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब क्या करो तुम, अब अपना कैंपस को ले लो और लोहा वाले पॉइंट को यहाँ रखो, और उसको सर इस वाले लेंथ पर जाओ, और आधा से ज़्यादा, देखो ये तुम्हारा क्या है आधा, इससे ज़्यादा इधर कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, बड़ा भी कर सकती हो, चाहे तुम आधा से ज़्यादा कर लेना जरूर। और क्या करना, इस पॉइंट से लेके तुम नीचे एक आर्क बनाना, और सेम रेडियस को बिना चेंज किए हुए यहाँ पर रख के सर सेंटर, यहाँ पर आर्क बनाना, यहाँ पे कट लगेगा, जहाँ पे कट लगेगा उसको पी पॉइंट से तुम मिलाना, तुम्हारा आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। ये में कोई फॉर्मूला नहीं है बबुआ, तुमको दिख रहा है कैसे कैसे कट लगा है, बस वही करो, कुछ मत करो। संस्कृति सर मेरा आंसर करेक्ट है, ये सबका आंसर करेक्ट आएगा इसमें। सर प्लीज़ 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 थोड़ा देर और क्लास लीजिए, पर बोल रहा है, हाँ रे बिल्कुल रहेगा, तो काहे परेशान हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ड्रो अ लाइन ए बी, टेक पॉइंट पी आउटसाइड इट, ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू ए बी। वाओ, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट जो आप लोग सीखने वाले हैं अभी, ये जा रहे हैं हम सिखाने, सबसे शानदार। चलो फटाफट से तुम लोग कॉपी निकालो, लिखना नोट्स, लिखना नोट्स, नोट्स लिखना, नोट्स। नोट्स क्या लिखने वाले हो, देखो ध्यान से, NOTE नोट लिखेंगे आप लोग, ठीक है बालको। पहला नोट क्या है कि सर अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या बोला जा रहा है, अगर सर दो लाइन पैरेलल है, क्या है, अगर दो लाइन सर पैरेलल है, पैरेलल है, ऐसे क्या बन गया मेरे से, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल से करते हैं, जब बनने की कोशिश करते हैं, प्रयास से होता है सब कुछ, बट इतना प्रयास नहीं करेंगे हम। चलो ऐसे समझो, दो लाइन है सर, ये भी क्या है सर, दो लाइन है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, क्या है सर, दो लाइन पैरेलल है, इसको काटने वाले को बोलेंगे ट्रांसवर्सल, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्सल। लेट सपोज सर इसको बोल दे सर एल, इसको बोल दे सर एम, और इसको बोलते हैं एन। क्या बोला गया, क्या बोला गया, इफ एल पैरेलल टू एम, पैरेलल को दिखाते हैं डबल पाई से, है दो लाइन लगा देंगे तो पैरेलल हो जाएगा, एंड एन इज ट्रांसवर्सल, एंड एन इज ट्रांसवर्सल, क्या बोल रहे हैं बाबू, एन क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है, देन जानते हो क्या होगा सर, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, और क्या होगा सर, और क्या होगा सर, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, नाम लिख देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सर क्या होगा, हालांकि यहाँ बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन जितना अभी आपको सिखाना है हम उतना ही बात करेंगे। यहाँ पर 8 एंगल बनता है और 8 एंगल का रिलेशन निकलता है, पढ़ाएंगे तो अभी लग जाएगा तुमको आधा घंटा, और वो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या होगा सर, एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 1 क्या होगा सर, एंगल 4 के बराबर होगा, एंड एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, क्या होगा सर, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा। और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, दोनों का नाम सेम है सर, कैसे होगा सर, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल होता है, आर इक्वल। आज इस बात को याद रखिएगा कि सर अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो सर आमने सामने का जो एंगल होगा ना, मतलब आमने सामने बोल रहे हैं, जो ये तिरछा जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यही काम हम लोग जा रहे हैं करने के लिए। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या करने के लिए बोला गया है, आप समझिए आप लोग, सब कोई लिखेंगे इस चीज को, आपके कॉपी में होना चाहिए, है ना, इस वाले चीज को। राघव रो क्यों रहा है बालक, ए राघव रो कह रहा है तुम, सर टाइम हो गया, अच्छा राघव बोला सर टाइम हो गया। चलो बालको, रोना धोना बंद करो। मिलते हैं कल, चलो सी यू टुमारो। अच्छा पुनीत नहीं पर बोल रहे हैं सर, फर्स्ट नोट्स नहीं समझ में आया सर, मुझे ये नहीं समझ में आया कि ट्रांसवर्सल क्या होता है और एल एम पैरेलल क्यों लिए हैं। अच्छा पर कल बात करते हैं, चलो रोने लगा है बालक सब, कि सर टाइम हो गया, अब छुट्टी चाहिए। चलो दिन वगैरह तो कहीं तुम लोग भी स्कूल वगैरह सब कुछ करते करते थक जाते होगे ना, चलो।
सी यू टुमारो एवरीबॉडी, गुड नाइट। हाँ जी, ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है। क्लास तो अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, ये क्लास जस्ट खत्म हुआ। इस वीडियो को हम पोस्ट करेंगे यूट्यूब पर भी। हाँ, तो आपने देखा होगा कि सर थ्रू आउट पूरे क्लास में हम बच्चों से डिस्कस कर रहे थे, किसी को क्या समझ में नहीं आया, किसी को क्या समझ में आया और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हो रहा है। और साथ में जो भी उन लोग को डाउट होता है वो लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं, है ना। आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप बैच ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। अभी जो बैच का फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1009 रुपीज़ के आसपास में है, अप टू मार्च के लिए, यानी मार्च तक के लिए सिर्फ आपको एक बार फीस लगेगा। आओ ज्वाइन हो जाओ भाई और मजे से पढ़ाई करो। जितना भी तुम्हारा डाउट है ना सब खत्म करेंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है ना, कि सिलेबस को हम खत्म कर देंगे जनवरी से पहले, है ना। लगभग में 25-30 दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ना जनवरी और फरवरी में पूरा का पूरा रिवीजन करा देंगे। डबल बेनिफिट मिल जाएगा और सेम प्राइस रहेगा, प्राइस अलग नहीं लगेगा। आओ क्लास में आओ, बात करते हैं क्लास में। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।